के दौरे के बाद यह तो तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में असेंबली चुनाव ओमिक्रॉन के संग ही होंगे। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सजे विधानसभा के मंच पर सियासी दल न सिर्फ सूबे में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, बल्कि वो क्षेत्रवार जातीय समीकरणों को साध कर चुनावी बिसात भी बिछाने की जुगत चला रहे हैं। यह सब कुछ महज आयोग की चुनावी अधिसूचना लागू होने से पहले करना है, क्योंकि राजनीतिक दलों को आयोग की चुनावी अधिसूचना लगने का डर है और इसी पखवाड़े में कभी भी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। खास बात तो यह है कि ओमिक्रॉन के बीच में होने वाले इस चुनाव में इस बार कोविड प्रोटोकॉल का मतदाताओं से लेकर प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को सख्ती के साथ पालन करना होगा, वरना उम्मीदवार और राजनीतिक दल तो आचार संहिता के घेरे में आएंगे ही, साथ ही मतदाता भी बिना मास्क के वोट नहीं डाल पाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 19 मई को योगी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 403 सीटों वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सरकार के नुमाइंदों को जन समर्थन जुटाने के लिए जनता की अदालत में पहुंचना होगा। हालांकि वो आयोग की अधिसूचना लगने से पहले ही जनता की शरण में पहुंचने लगे हैं, लेकिन अधिकृत तौर पे उन्हें चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान होने का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन देश और दुनिया में फैले ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने सभी को हलकान कर रखा है। इस मसले को लेकर हाईकोर्ट पीएम और चुनाव आयोग को चुनाव को टालने का सुझाव दे चुका है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुकी है। टीम ने पहले चुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद आयोग ने यूपी का दौरा कर जिला स्तरीय पर कोविड के बारे में जानकारी ली। साथ ही आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से शिकायतों और सुझावों के बारे में भी जाना। रिपोर्ट के आधार पर आयोग उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन पिछले 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से इस बार चुनावी अधिसूचना की घोषणा में 1 सप्ताह की देरी संभव है, क्योंकि प्रदेश में सत्तासीन भाजपा अभी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में निकाली जा रही जन विश्वास यात्रा का 9 जनवरी को लखनऊ में समापन होगा। इसमें भाजपा भारी भरकम भीड़ जुटाने की तैयारी में है। इस रैली में पीएम नरेंद्र मोदी कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। इससे माना जा रहा है कि इसके बाद आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 जनवरी के बीच में आयोग चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक वर्ष 2017 में 4 जनवरी को चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया था। आयोग ने वर्ष 2017 में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी। माना जा रहा है इस बार चरणों की संख्या में कुछ कमी हो सकती है। इसके पीछे कोरोना के खतरे को देखते हुए तेजी से चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना माना जा रहा है।